ठीक है, अभी हम बढ़ रहे हैं अपना चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 में क्या बोलता है, बोलता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 तक क्वेश्चन जो हैं वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बना के दिखाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देके रखा है 5i माइनस 3/5 अब और साथ में आई, तो लिख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन में रहता है फर्स्ट आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पॉइंट में नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या दिया है 5i। ओके, फिर दिया हुआ है आपके पास 3/5i और साथ में लगा हुआ माइनस लगा हुआ, साथ में माइनस लगा। ठीक है बात, अब समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। आपने क्या करना है, इसको नंबर को अलग कर लीजिए और आयोटा मतलब कि आई को अलग कर लीजिए। तो देखो 5 मल्टीप्लाई में लिखिए माइनस 3/5। ओके, ये अलग कर लीजिए। उसके बाद जो ये आई और आई है इसको अलग कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, -3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे बता देता हूँ आई की वैल्यू क्या क्या होती है। जब कभी आई लिखा हो सिंपल तो उसकी वैल्यू होती है रूट में -1। अगर कभी आई का स्क्वायर लिखा हो उसका फॉर्मूला होता है -1, वो सिर्फ -1 होगा। आई का क्यूब लिखा हो, क्या लिखो तो वो होता है -i, और आई की और 4 लिख दी जाए तो वो होता है आपके पास 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपने याद रख लेना है पहले। चलिए जी, अभी बताइए यहाँ पे -3 आई का स्क्वायर है तो क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो देयरफॉर आपके जो है आपने बोला था कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, बताइए क्या आने वाला है इसका आंसर। आप बोलोगे यहाँ पे a आपके पास प्लस b आपके पास i, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो इसके साथ i तो कुछ आया नहीं है ना, जो भी नंबर आया होगा, जो भी नंबर अगर उसके साथ i नहीं लगा होगा, अगर उसके साथ i नहीं लगा होगा तो वो a कहलाएगा, अगर i लगा होगा तो वो b कहलाएगा। बातों को समझ लेना अच्छे से। अब i नहीं लगा हुआ है तो पक्का ये a होगा, तो ये आपके पास 3 लिख देंगे प्लस, तो पीछे b क्या होगा, अगर कुछ है ही नहीं है तो 0 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे i लिख दीजिए। तो आपका आंसर यहाँ तक सॉल्व हो जाता है, फिनिश। चलिए अभी बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, देखिए सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास सेकंड, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे i की पावर 9 को किस फॉर्म में तोड़ें ताकि i की पावर 4 बन जाए। हाँ भाई मुझे बताइए i की किस फॉर्म में ताकि एक बार 4 बन जाए। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, i 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। समझे बात का कि नहीं, है ना। यहाँ पे 9 बनाना आपने, तो 9 बन तो जाएगा, 4 2 नहीं 8 प्लस 1 9 हो जाएंगे। वैसे ही अगली वाली को तोड़िए, 4 चौक 16 और प्लस कर देंगे 3। ठीक है, कंप्लीट बात यहाँ तक। अब देखो ये 4 2 8 है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 4 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, प्लस 1 लिख सकते हो आगे। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, प्लस ऐसे तो लिख सकते हो ना 4 की पावर 4 और प्लस क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। हाँ जी, अब जो ये प्लस टर्म की हुई है आपको पता है ना, जब बेसिस सेम होते तब पावर ऐड होती थी। मैं आपको बताता हूँ, मान लो a की पावर m है और b की पावर n है, सॉरी a की पावर ही n है, तो क्या होता था, आप इसको इस फॉर्म में लिखते थे कि सर a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस सेम पावर्स ऐड होती हैं। तो अगर पावर ऐड हुई हैं तो क्या आप उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हो क्या, फिर से तोड़ के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कन्वर्स चला रहा हूँ कि यदि प्लस में है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, i की पावर 4 की पावर 2 साथ में मल्टीप्लाई i की पावर 1,
ठीक है बात, करें नहीं ठीक है, समझे बात। अब देखो ना, फिर से बेसिस सेम करोगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड नहीं हो जाएंगी क्या, है ना भाई। ओके, अब समझ गए बात का। अब देखो आगे, यहाँ पे भी प्लस लगा हुआ, तो आप कैसे लिखोगे, आई की पावर क्या 4 के क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आई की पावर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे यहाँ पे, समझ गए। अब प्लस कर दोगे बाद में, प्लस करना नहीं है फिलहाल के लिए आपने, बस ऐसे लिख देना है इसको। अब मुझे बताइए, अब जो है 4 कितना होता था, आई की पावर 4 कितना होता था, यहाँ लिखा हुआ 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और 1 की पावर 2 तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई में क्या है, आई की पावर 1 है तो आई ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस समझ आ रहा है कि नहीं। अब आई केयर 4, 1 की पावर 4 आ जाएगी ना, तो 1 केयर 4 यहाँ पे लिख दीजिए एक बार, 2 यहाँ पे लिख दीजिए 4, 1 केयर 4, और आई कितना है, आई तो 3 ही है, आई की पावर 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा होगा आपको। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अब आई से गुना करेंगे तो आई ही तो आएगा, कोई और कुछ थोड़ी आएगा भाई। अब 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, 1 से आई से गुना करेंगे तो आई की पावर क्यूब ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आई का तो आई रहने दीजिए, प्लस आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे लिखिए आपके लिए, कितनी होती है भाई, माइनस आई होती है, कितनी होती है, माइनस आई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस आई लिख देंगे, क्लियर बात। अब आई का आई ही रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो आई, तो आंसर क्या आएगा 0, आंसर क्या आ गया 0 आ गया जी, क्या आ गया 0। तो ना ही ए है ना ही बी है, मीनिंग ए भी 0 है, प्लस बी भी क्या है 0 ही है, साथ में क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, तो आपका आंसर जो है इस फॉर्म में बन जाएगा, तो आंसर फिनिश हो जाता है, समझ के बाद। तो इसी तरीके से आपके 2 पॉइंट सॉल्व हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, आई की पावर -39 कैसा लिखेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट में आई की पावर -39 सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। माइनस है तो नीचे लेके आओ, इसको प्लस में कर दो, 1 में क्या लिखेंगे, आई की पावर +39 हो जाएगी वो, है ना भाई, आई की कितनी हो जाएगी +39 हो जाएगी, कंप्लीट है यहाँ तक। ओके, अब 39 को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या कि 4 9 जा 36 प्लस वो 3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3 कर देते हैं, ठीक है। अरे 4 9 36 प्लस 3 39 नहीं हो जाएंगे क्या, 39 नहीं हो जाएंगे क्या, समझ गए होंगे बात का। अब वैसे ही फिर से करना है जैसे हमने किया कि आई की पावर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 की पावर क्या 9, और फिर क्या लिखोगे, आई की पावर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, क्योंकि प्लस में है तो फिर आगे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई में होगा, है ना भाई। कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे कि नहीं लिखोगे, चलो पहले ऐसे लिख देते हैं +3, अब क्लियर है नहीं। अब देखो आगे कैसे लिखोगे, आई की पावर क्या आएगी 4 की पावर 9, ओके, आगे क्या लिखोगे, आई की पावर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, ओके। अब आई की 4 1 होती थी, है ना, यहाँ 1 लिखा है, तो 1 की पावर 9 आ जाएगी यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में आई की पावर 3 है, तो आई की पावर 3 कितनी माइनस आई होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई आ जाएगा, फिनिश होता है यार बात है कि नहीं, है ना। अब 1 की पावर 9 कितनी होती है 1 ही होती है, तो 1 से गुना करोगे तो क्या आएगा भाई, माइनस आई ही तो आएगा, और क्या आएगा भाई माइनस आई ही आएगा, फिनिश। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो आई से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो मुझे बताओ आई 1 जा क्या होता है, आई ही होता है, और अपान में क्या आएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब आई का तो आई ही है, बट आई का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे लिखा हो मैंने -1 होता है, आई का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हो मैंने -1 होता है जी, तो -1 लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे पहले माइनस रहेगा ना, माइनस रहेगा, आई का स्क्वायर क्या जाएगा -1 आ जाएगा, तो बताओ फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो पीछे क्या रहेगा आंसर आई ही रहेगा, आंसर सॉल्व। अब मुझे इसको फॉर्म में लिखना है, अपनी फॉर्म में कैसे, ए बी की, ए तो कुछ आया नहीं ना, अब देखो आई की फॉर्म में आया ना आई की फॉर्म में, कुछ नहीं लगा के 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे बताओ आई की फॉर्म में आया ना, तो ये बी होगा, ए नहीं होगा, ए कितना होगा बोलो, ए 0 होगा, प्लस बी 1 होगा, और आगे आई लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर बन जाएगा, फिनिश। अब सॉल्व हो गया आपका, थर्ड पॉइंट भी सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ेंगे अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है, ठीक है जी, बोलता है 3 7 प्लस आई 7, लिख देते हैं पहले इसको, 3 7 प्लस आई और 7 प्लस आई 7 प्लस आई
7 प्लस आई 7। ठीक ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। भाई 3 को 7 से गुना कीजिए तो 21 हो जाएगा, प्लस 7 का 21 हो जाएगा तो माइनस 21 लिख दीजिए, प्लस आई इंटू 7 करें तो क्या हो जाएगा, आई 7 हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा और 7 का 7 ही रहेगा। क्लियर बात, फिनिश। 21 को 21 लिखिए, प्लस 21 आई और 7 आई, मीनिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई 28 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे ना। प्लस आई का स्क्वायर होता था -1 तो -1, 7 में 7 आ गया, प्लस आई 28 आ चुका है, प्लस माइनस 7 आ चुका है, ये प्लस का ये माइनस का 21 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 14 प्लस 28 आई लिखी, इसको इस फॉर्म में लिखो, आई को इधर लगाओ, इधर एक ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर ये फिनिश हो जाता है। आया समझ आया कि समझ नहीं आया, इजी लगा आपका आंसर यहाँ तक फिनिश हो जाता है। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5th क्वेश्चन में क्या बोलता है, 1 माइनस आई और -1 प्लस 6 आई। तो लिख देते हैं पहले इसको एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे 6th है, 5th है, यहाँ पे 5th है ना, हाँ 5th ही तो है। तो 5th में क्या लिखेंगे, पहले 1 माइनस आई, ओके, फिर क्या लिखा है -1 प्लस आगे क्या लिखा है प्लस आई और 6। क्लियर बात, यहाँ तक समझ गए होंगे बात का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, पहले तो 1 को 1 लिखिए, माइनस आई लिखिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आई 6 हो जाएगा। अब 1 ये +1 ये +1 तो 2 नहीं हो जाएगा, माइनस आई माइनस होगा प्लस, और आई दोनों जगह हो जाएंगे 7 आई हो जाएंगे। तो आपका ये आंसर भी क्लियर हो जाता है।